बोल दिए तो कितना एक्सपीरियंस इनको। तो हम लोग तो जो सुनते थे वो सत्य मान रहे हैं कि इनके पास। तो हम लोग कहते थे कि चूंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कुछ उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देते, गाली दे देना, अपशब्द बोल देना या अश्लील बहुत सारे शब्दों का उपयोग करना। जब बिहार के मुख्यमंत्री ही इस तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है बिहार का विकास के बारे में, या तमाम जो भी युवा पीढ़ी देख रही है, आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा हमारा बिहार? अब ये सठिया गए हैं, इनको स्वतः अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। अब ये प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं, पूरा भारत इस बात को सुन रहा है और सुनकर एक बिहार के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या में इस तरह की बात उठना? अपने अनुभव काल में आप हमें ये बताएं कि अभी तक आपने कोई ऐसा नेता देखा था कि नहीं कि इस तरह अश्लील शब्द का प्रयोग करते हुए, चूँकि कड़े कड़े एक से एक बहुत सारे धुरंधर नेता लोग आए, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा? धुरंधर नेता और एक से एक जब जो नेता आएंगे नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूं, हमारे साथ भाजपा के कर्मठ सिपाही जाने जाते हैं सुजभान सिंह जी हैं। हालांकि चर्चा हमारी होगी जो कल सदन में जिस तरह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें बोली है और किस तरह का पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बना हुआ है। क्या कहेंगे? आप तो सुने ही होंगे कि मुख्यमंत्री जी कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं जनता को नमस्कार करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके मुख्यमंत्री जी के विषय में इस तरह बात करें। मुख्यमंत्री जी को बिहार का मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बोलने में अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूँ। बिहार को जितना लालू प्रसाद जी ने पीछे ढकेला था अपने भाषा से या डेवलपमेंट नहीं करके, रोड सड़कों के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं से उनकी आज बहुत सुंदर भाषा है, सुंदरता है। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, विरोधी हैं। बड़ाई करने का तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री सदन और दोनों सदनों में किस योजना के तहत में इस बात की, सेक्स की बात उठाकर क्या समझाना चाह रहे थे लोगों को, क्या करना है। और इनकी इस तरह की भाषा मुंह से निकलना, ये तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। आप पूछ रहे तो क्या बोले। जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते करते एक्सप्लेन का तरीका उनका देखा जा रहा है। तमाम और भी बहुत सारे वहाँ पे लोग थे जो कि शर्म से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बोले तो क्या बोले। चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस तरह एक मुख्यमंत्री का इस तरह की बात है, चूँकि तमाम लोग समझते थे कि काफ़ी फ्रॉड है, निश्चित तौर से जानकार व्यक्ति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन इस तरह की चर्चा कहीं ना कहीं लोगों को उथल पुथल मचा के रख दिया है, शर्मसार कर दिए पूरे बिहार को। बिहार वासी कहलाने में अभी गर्व महसूस हो रहा था। विगत 10-12 वर्षों से, 9-10 वर्षों से बिहार वासी, चाहे बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो, बिहार वासी कहने में अपने आप को गर्व महसूस करते थे। जैसे इसरो भी पहुंचा तो हमारे बिहार के जमशेदपुर झारखंड बिहार के 2-4 लोग हैं, सबकी सहयोग है। और नीतीश जी ने इस तरह का बयान जो दिया, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उसी समय खड़ा होकर हंगामा करना चाहिए। मैं माननीय विधायक लोगों से भी कहता हूं कि आप लोगों ने सदन में इस तरह की बात को कैसे स्वीकार किया और किस तरह सुने। इस सुनने वाले को भी, हम लोग को तो बरूद सुना है कि देखिए क्या न्यूज़ चल रहा है, ये सुन के हमने बताया बंद करो, ये बात सुनने लायक है, कहीं से सुनने लायक नहीं। ये पाठशाला जो सेक्सोलॉजी का खोल दिए तो कितना एक्सपीरियंस इनको। तो हम लोग तो जो सुनते थे वो सत्य मान रहे हैं कि इनके पास। तो हम लोग कहते थे कि चूँकि यूट्यूब पे बहुत सारे कुछ उपद्रवी टाइप के लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देते, गाली दे देना, अपशब्द बोल देना या अश्लील बहुत सारे शब्दों का उपयोग करना। जब बिहार के मुख्यमंत्री ही इस तरह के अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर क्या कहा जा सकता है बिहार का विकास के बारे में, या तमाम जो भी युवा पीढ़ी देख रही है, आपको क्या लगता है कहाँ जाएगा हमारा बिहार? अब ये सठिया गए हैं, इनको स्वतः अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। अब ये प्रधानमंत्री के दावेदार बनते हैं, पूरा भारत इस बात को सुन रहा है और सुनकर एक बिहार के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आकलन करेगा। तो इनको स्वतः अपने मुख्यमंत्री पद से सबसे पहले तो इस्तीफा दे इस बानी को, और गलती स्वीकार करके, माफ़ी मांगने से ये गलती स्वीकार नहीं होगी। महिलाओं के प्रति कितना अपमानजनक बात है, महिलाओं ने पुरुषों के प्रति भी। हम लोग इस बात को सुन नहीं सकते हैं। सदन के लोग कैसे सुने और कैसे सहे। ये सदन के माननीय विधायक पार्षद जो भी दोनों सदनों में बात की है, तो उनसे भी पूछने लायक बात है कि आप लोगों ने सहा कैसे। आप पीछे से लोग मुस्कुरा भी रहे थे और जब वो घूम रहे थे तो समर्थन दे रहे थे। तो समर्थन देने वाले व्यक्ति जो चाहे जदयू के हों या किसी भी पक्ष के हों, सदन में समर्थन देने वाले व्यक्ति भी शर्मसार हुए।
तो इनको तो आप क्या सटिया गए हैं तुरंत मुख्यमंत्री से पद से। आपको क्या लगता है, चूँकि कहीं ना कहीं आप देखा जा रहा है तो बहुत अच्छे एक लीडर हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आखिर मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बात बोलना, जनसंख्या नियंत्रण पर शायद चर्चा हो रही थी, और जनसंख्या नियंत्रण का उदाहरण पूरा एकदम खुलम खुला जिस तरह वो दे रहे हैं, अब आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? कोई राज नहीं है, उनकी मानसिकता की ये बात है, बिगड़ी हुई मानसिकता है, उम्र हो गया है उनके पास, अब दिमाग बोल के ऐसा चीज़ नहीं है। ऐसे इंजीनियर हैं 2005 से लेकर 10-12 तक काफ़ी डेवलप भी बिहार को किया, मैं उनकी बड़ाई भी करता हूं, उनकी सोच भी अच्छी थी, लेकिन अब उनको किसी भी चेयर पर बैठने लायक नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण पर आज नहीं बहुत दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए है पुरुष नसबंदी है, महिला नसबंदी है, लोगों को प्रचार प्रसार के बात करना है, और समझदार व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग किसी भी धर्म जाति के लोग हैं वो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन एक मर्यादित बात होनी चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि मर्यादा में रहना चाहिए। इनके विवेक बुद्धि कहाँ गई? मर्यादा को तो खा गए, विवेक बुद्धि भी कहीं नहीं रहा कि इस तरह की बात है। आप लोग को तो खुद बताना चाहिए, महिलाएं तो रो रही थी। हमारे MLC है निवेदिता जी, अब उन तो रो रही थी। इस तरह की बात कैसे सुने? हम लोग भी सुन नहीं पा। आप जो पूछ रहे इसमें बहुत बोलने का है, लेकिन हम आपके सामने इस मोबाइल पर भरी मंच पर कैसे इस शब्द को बताएं? शादी ब्याह होता है, लोग करते हैं, शादी ब्याह एक परंपरा है, परंपरा के अंतर में होता है। अब उसमें क्या क्या बोल रहे थे, कब क्या करना है, कब करना है, तो ये तो पॉर्न फिल्म जो अभी कहीं कहीं आता है, तो पॉर्न फिल्म में चले जाना चाहिए उनको। अब इनको कहीं कहीं दिखने को मिल जाता है, हम लोग को भी न्यूज़ देखता है एडल्ट के लिए 18 साल से प्लस वाले को क्या क्या देखने को कभी वो देखना नहीं चाहते कभी भी, लेकिन कभी दिख गया, कभी सुन लिया, तो उसमें जाके इनको ये सब बात बताना चाहिए, तब मुख्यमंत्री नहीं बने। और पूरा बिहार शर्मसार है, और पूरे बिहार भारतवासी से अब क्या बताएं, अपने आप को क्या बताएं? बिहारी बोलने में जितनी गर्व महसूस होता था, अब नीतीश जी ने इतना नीचे ढकेल दिया एक बिहारी को कि कहीं भी बिहार के लोग अपने आप को बिहारी बोलने में, जिसका मुख्यमंत्री जिसका मुखिया ही ऐसा है, तो इनके पास तो एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस कैसा है। हम लोग तो सुन रहे थे, वो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा करते होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब परिवर्तन का समय आ गया क्या है? जब दिमाग में आने लगता है, लोग कहते हैं कि गिदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता है, तो इनकी अब विनाश की घड़ी आ गई। विनाश की घड़ी जब आती है तो अक बक कुछ भी मुंह से निकल जाता है, विवेकहीन हो जाते हैं, तो विवेकहीन होके अपने आप को ये बिहार में बोल रहे हैं। जितना भी किया कराया था सब पे पानी फेर दिया इन्होंने, बस एक लाइन ऐसा अश्लील शब्द बोल के, और तमाम लोगों के नज़रों में, जो उनको चाहते थे उनके भी नज़रों में गिर गए। महिलाएं तो ये सवाल करने में भी शक्ति है। एक महिला रिपोर्टर बोल रही थी कि हम लोग तो सवाल करने में भी सोचते, आखिर पूछे तो क्या पूछे? जिस तरह का उन्होंने अश्लील शब्द का उपयोग किया है, क्या कहा जा सकता है? आपने बताया कि मैं खुद बोलने में सर महसूस रहे, क्या बोलूं? बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन हम आपके सामने कैसे बोले? अपने घर में बच्चों के सामने, छोटे जूनियर के भाई मित्रों के सामने ये सब बात नहीं बोली जा सकती। महिलाएं तो बहुत शर्मसार हैं, और इनके विषय में जितना भी अच्छा काम किए हों, सारा का सारा वो पानी की सड़क को लीक, जिस तरह नदी में नाव जाती है, रोड बन जाता है और 2 मिनट में मिट जाता है, तो इनकी क्या कराया, सब पानी की तरह धुल गया। अब इनके पास इनके विषय में बात करना अपने आप को पाप महसूस होगा। तो मीडिया को भी संकेत करके बोल रहे थे, संबोधित करते हुए मीडिया को भी बोल रहे थे कि मीडिया बंधु जो भी है ध्यान से सुने इस पे, और एकदम खुलम खुला। कल हमें जहाँ तक लगता है कि सोशल मीडिया, टीवी चैनल, तमाम जगह पर इन्हीं की चर्चा हो रही थी। काफ़ी लोग, हमें लग रहा है कि पहली बार इतना गौर से जिस तरह की इनकी वो था, इनके विषय में जो सुन रहे थे हम लोग, हमें पूर्ण विश्वास नहीं होती थी। अब ये सत्य हो गया कि ये सही में उसी कर्म के थे, और जो सुना जाता था, अब खुल के वो भी बात मैं नहीं बोलूँगा कि वही सत्य है। और मीडिया कैसे पूछे, मीडिया कैसे चलाए, मीडिया तो चला रही है, और यूट्यूब पर अपने आप ये वायरल हो गया। ये वायरल पूरे भारत के लोग सुन रहे हैं, तो ये अपने विवेक को खो दिए। अब इनके विषय में चर्चा क्या, इनकी नाम लेना तक पाप महसूस होगा। अशोक जी, मैं आपको बताऊं, नीतीश जी का नाम लेना, माननीय मुख्यमंत्री बोलना भी पाप महसूस होगा अगर हम लोग बोलते हैं तो। अब इनके समर्थन में जो लोग हैं, जिसके गठबंधन में हैं, तुरंत इनको निकाल बाहर करना चाहिए।
इनके पार्टी के साथ के लोग जो सदस्य हैं, विधायक है, सांसद है, जदयू के सांसद है, उनको रिजाइन देना चाहिए कि आप मेरा मुखिया ही जब ऐसा है तो हम कैसे होंगे, जनता कैसी होगी, जनता क्या सोचेगी, जनता को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, लड़कों को बच्चों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं। ये इनका बड़ा जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत दिनों से बात चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए सभी फेवर में, और लोग अपने जनसंख्या नियंत्रण कर। देखिए अभी इन्हीं का सर्वेक्षण आया है, उल्टा पुल्टा करके भी सर्वेक्षण में दिखाए हैं, लेकिन जनसंख्या कितनी नियंत्रण, 5% घट के 3% आ गया है ना, कोई 3% से बढ़ के 18% हो गया। यही जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आपको कार्यशाला चलाना था, दूसरी बात चलाना था। संसद में इस तरह की बात उठना। अपने अनुभव काल में आप हमें ये बताएं कि अभी तक आपने कोई ऐसा नेता देखा था कि नहीं कि इस तरह अश्लील शब्द का प्रयोग करते हुए, चूँकि कड़े कड़े एक से एक बहुत सारे धुरंधर नेता लोग आए, मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा? धुरंधर नेता और एक से एक जब जो नेता आएंगे वो इस तरह की उनकी जुबान पर लफ्ज आएगी ही नहीं। बहुत लोग आए, भाषण तो संसद में भी हमने सुने। इसके पहले जो यादव जी रिटायर किए, उनकी भाषण में आनंद आ गई। अभी लालू जी इतने बीमार थे, उसके बावजूद भी इनकी भाषा में देखिए कितनी सुंदरता आती है। मैं विरोध में भाजपा का हूँ, लेकिन उनकी बीमार होते, ये बीमार रहते तब मानसिकता हम समझते, लेकिन इनकी दिमाग तो ख़त्म हो गई। अब इनको मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और इस तरह की चर्चा बनी हुई है, और लोगों का कहना है कि लगता है कि अब समय हो गया है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। चूँकि आपने सुना ही, सुजभान सिंह जी ने बताया, सठिया गए हैं वो, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है निश्चित तौर से तो कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार कर रहे हैं तमाम लोग। इस ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बोला है, कहीं ना कहीं तमाम लोगों को, हालांकि मैं भी बोल नहीं सकता कि उन्होंने क्या बोला है, और आप खुद निर्णय करेंगे कि क्या होना चाहिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।